हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर बला, हर बीमारी, हर बुराई से दूर रखे। तो जी आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ सेंटर पॉइंट में, जहाँ पर होम बॉक्स है वहाँ। और वहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है ना फर्नीचर वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छी थीम होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर विज़िट करना। एक थोड़ा बहुत आपको इंटीरियर का आइडिया भी मिल जाता है। तो जी यहाँ पर मैं पहुँच गई थी सेंटर पॉइंट। हम लोग पहुँचे थे जी मगरिब के बाद, और यहाँ पर आपको एंट्रेंस के लिए हर जगह ही चाहिए होती है तवक्कलना ऐप। तो हमें तवक्कलना ऐप सिक्योरिटी गार्ड को दिखा के इंटर होना पड़ता है। साथ में यहाँ पर टेम्परेचर चेक इन स्कैनर्स भी लगे होते हैं, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर स्कैन करवा के जाना होता है। और यहाँ पर ग्रीन और वाइट जो बलून्स लगे हुए हैं, तो जी यहाँ पर सऊदी नेशनल डे 23 को मनाया जाता है, तो उसके लिए सारी डेकोरेशन हुई हुई थी। तो जी अब आप लोग भी देखिए, इतना खूबसूरत था सब कुछ और बहुत अच्छा लग रहा था। फर्नीचर और बेडिंग और बहुत ही खूबसूरत सब कुछ था। इवन उन लोगों ने जो वॉलपेपर्स वगैरह हैं वो कौन से कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस फर्नीचर या इन डाइनिंग सिटिंग्स के साथ, तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने लगाई हुई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करें। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने जो है किचन के लिए भी कुछ आइडियाज़ दिए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन ये पूरा का पूरा सेट 3000 रियाल समथिंग का था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। एक्राइलिक का था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था। और इसको देख के ना मुझे राजू चाचा फिल्म की याद आ गई। ये एक प्लेटर था ट्रेन की तरीके का, और साथ में यहाँ पर बाउल्स वगैरह भी थे सिरेमिक के, और बहुत ही खूबसूरत थे। और ये भी एक इन्होंने जो है किचन में रखने के लिए एक चीज़ जो है पूरा का पूरा सेट दिया हुआ था। काफ़ी फैसिनेटिंग और ख़ूबसूरत सा था। और जो डाइनिंग एरिया और जो सोफ़े वगैरह थे ना, वो तो इतने खूबसूरत थे कि मतलब हर चीज़ ही ना आपके बहुत आई कैचिंग था सब कुछ, तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, इससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना इतना ही एक्सपेंसिव ले। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन आपको एक कलर थीम का पता चल जाता है, कॉम्बिनेशंस का पता चल जाता है। ठीक है, अब ये देखें पिंक रखी हुई है यहाँ पर जो है, ये कंफर्टर वगैरह, ये लाइट रखा हुआ है ब्लू में, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और पीछे जो फर्नीचर वगैरह है वो ब्राउन है। तो इस तरीके से अगर आप विज़िट करते रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होता रहता है। और मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही रूम को एडजस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वो पूरा का पूरा गोला घंटा लग रहा हो। अब ये देखिए, कलरफुल इन्होंने कंफर्टर डाला हुआ है और साथ में लाइट कलर के जो है फर्नीचर है पूरा। तो बस ये थोड़े बहुत आइडियाज़ भी आपको मिलते रहते हैं। आप विज़िट करते रहते हैं तो आपको पता चलता रहता है क्या चीज़ लेटेस्ट है और क्या इन है और क्या नहीं। साथ में आपको जो है थीम्स वगैरह का भी पता चलता रहता है अगर इस तरीके की आप जगहों पे जाते हैं तो। लेकिन खैर, मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड करूं यहाँ पर, और साथ में मुझे भी विज़िट करना था, क्योंकि मैंने इस तरह होम सेंटर या होम बॉक्स वगैरह का भी विज़िट नहीं किया था यहाँ पर। तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहा ये सब कुछ।
इसके बाद जी यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग चले गए थे सेंटर पॉइंट की तरफ। वहाँ पर भी 70% ऑफ था, तो हमने सोचा 10% भी था, 20, 30 और 70% तक भी था। तो मैंने सोचा मुझे लेना था एक अच्छा सा बैग, उसी की तलाश थी मुझे, तो इस वजह से मैं आ गई थी होम सेंटर। और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ चीज़ों पे ऑफ़र थी, बहुत ज़्यादा तो चीज़ों पे ऑफ़र नहीं थी। और ये है कि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ही है सेंटर पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 एंड 20 रियाल की जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो एरिया था ना वो थोड़ा सा रेंज में था, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव थी। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, इवन अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा एक फ़ुजूल खर्ची है, इसराफ़ है। तो बेहतर यही है कि एक चीज़ आपको अच्छे स्टफ़ के अंदर रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है, तो क्या ज़रूरत है आपको वही चीज़ जो है 100 रियाल में लेने की। तो मतलब एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। तो बस एक छोटा सा हम लोगों ने यहाँ का भी विज़िट किया, गो थ्रू की सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें समझ भी आ रही थी, जैसे मुझे फ़ॉन कलर की स्कर्ट वगैरह समझ आ रहा था। लेकिन जो है मैंने फिर सोचा कि अभी थोड़ा सा मैं रहने देती हूँ और अच्छे से पहले विज़िट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र्स लगती ही रहती हैं। तो अच्छी ऑफ़र में अच्छी चीज़ मिल जाए तो वेल एंड गुड। और हाँ, यहाँ मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा था, ब्रांडेड था। तो यहाँ पर अगर कोई विज़िट करना चाहे तो आप लोगों को ब्रांड का ओरिजिनल हर चीज़ यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जी मैं बैग्स के सेक्शन में आ गई थी। बैग्स मुझे चाहिए थे जी, बड़ा बैग चाहिए था मुझे, क्योंकि अब ज़ैनब का सामान जो है ना मुझे अकोमोडेट करना पड़ता है, उसके लिए छोटा बैग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे चाहिए था बड़ा बैग, ताकि इनकी कुछ खाने पीने की चीज़ें, साथ में एक पानी की बोतल और एक फीडर जो है इनका दूध का, वो भी हो सके। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते हम पहुंच गए थे जी अल हरम वहाँ से निकल के। और अल हरम तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत वाइड रेंज है हर चीज़ की। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें गो थ्रू की, और इसके साथ ही मैंने यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी अपने से, बहुत अच्छी शूज़ वगैरह। अच्छा, हम लोग शूज़ ने स्पेशली अल हरम से लेते हैं, यहाँ के इतने पायदार शूज़ होते हैं। एक तो बहुत ही अच्छी वैरायटी भी होती है, और दूसरा पायदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, रिलायबल होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोगों ने जो है चीज़ें वगैरह देखी थी। मैंने यहाँ से एक ली थी पानी की बोतल, क्योंकि और वो मैंने सिपी कप टाइप की ली थी, मतलब सिप इसमें ले सकें, क्योंकि जैनू जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा स्पिल करती है पानी वगैरह, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी। इसके साथ साथ जी मेरी एक फ़्रेंड है जो कि जा रही हैं पाकिस्तान, तो उनकी भी मुझे दावत करनी थी। तो वहाँ यहाँ से सब फ्री होने के बाद शॉपिंग वॉपिंग से तो मैं आ गई थी घर पे। और घर पे मैंने जो है सारी जो है कटिंग वगैरह जो सारी चीज़ें थी वो सब मैंने प्रिपरेशन हाफ़ डन करके रख दी थी। रीज़न ये था कि जी मैं पूरा दिन स्पेंड करने के लिए वो लोग आ रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं सारा टाइम ही जो है किचन में गुजार दूँ। तो मैंने जितनी भी कटिंग वगैरह का सारा काम था वो सब कुछ मैंने एक दिन पहले यानी कि रात में कर लिया था। तो मैं यहाँ पर क्या बना रही थी, फ़िलहाल तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको रेडी कर रही थी। और मज़े की बात ये थी कि जो मेरी मशीनरी थी वो सारी की सारी हो गई थी ख़राब, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट देखना था। तो मुझे ख़्याल आया क्यों ना कद्दूकश किया जाए, और ये मैंने जो है लहसुन और अदरक आई मीन इतना मेरी इंग्लिश इतनी और उर्दू मेरी इतनी लेट गई है। खैर लहसुन और अदरक, जी लहसुन और अदरक को मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया था। और बिलीव में अगर आपके पास लाइट चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ये मसला होता है, तो बजाय हावन दस्ते में ना आप लोग कूट कूट के उसका जो है ना कचूमर निकाल दें, तो बेहतर ये है जो बारीक वाला हिस्सा होता है ना ये ग्रेटर का, तो आप उस वाले हिस्से से झटपट से रेडी हो जाता है। मतलब कूटने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है उसको बारीक बारीक, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने क्या किया था जी, यहाँ पर इसको प्रिजर्व करने के लिए मैं ऑयल लाजमी डालती हूँ। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छा से एक मिक्स दें और बस आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, पानी वगैरह हम लोग डाल देते हैं, इस वजह से ग्रीन हो जाता है। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पर मैक्रोनी के लिए पास्ता बल्कि बना रही थी मैं,
और पास्ता के लिए जो है यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने गाजर, जो भी मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल था, जो मैंने मंगवाया था, उसको जो है मैंने इस तरीके से पील करके और ग्रेट करके रख दिया था एक बॉक्स के अंदर। इस तरीके से मैंने सारी की सारी चीज़ों को ऑलरेडी एक दिन पहले प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा जी, क्योंकि आप एक अकेले ही बंदे होते हैं और आपने ज़ाहिर है सारा काम आपने ख़ुद करना होता है, तो बेहतर यही है कि टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर लें ताकि आप जो है अपने मेहमानों को भी टाइम दे सकें। और क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो है ना सारा टाइम ही जो है ना किचन वगैरह में निकाल देते हैं और फिर मेहमानों को फिर ये कंप्लेन होती है, जी आपने तो ज़्यादा हमारे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया और हमने आपको काम में लगा दिया। तो बेहतर ये है कि ऑब्वियसली आपको मेहमान नवाजी भी करनी ही है, तो आप आधा काम अपना पहले करके रख लें। स्पेशली क्या होता है कि अगर पूरे दिन से कोई आपके पास आ रहा है तो फिर, वरना तो अगर कोई लंच पे आ रहा है और डिनर पे आ रहा है तो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो हैं आ रही थी वो सुबह से, तो ज़ाहिर है मुझे पता था मेरे लिए काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके प्रिपरेशन करती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने ली थी जी गाजर, शिमला मिर्च, और यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग अनियन था, वो भी मैंने ले लिया था। और सबसे मज़े की बात ये होती है मैक्रोनी वगैरह बनाने में, या आप अगर स्पैगेटीज़ बनाते हैं तो ये इतनी इजी और झटपट बन जाती हैं ना कि मुझे तो हैरत होती है, लोग काफ़ी इन चीज़ों के अंदर भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको कटिंग करनी होती है और सिर्फ चिकन गलने का वेट करना होता है। ये देखिए पास्ता भी मैंने बॉयल करके इस तरीके से मैंने कवर करके रख दूँगी। अब मैंने फिर नेक्स्ट डे क्या करना होगा जी, सॉसेस वगैरह मिक्स करने होंगे और थोड़ा बहुत जो है चाट मसाला, क्योंकि मुझे पसंद है ये करना है। साथ में मैं जो तीसरा आइटम बना रही थी वो थी जी यहाँ पर पालक चिकन बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की। तो उन्होंने स्पेशली बोला कि तुम जो है ना इस को भी ऐड करो अपने मेन्यू के अंदर। तो उन्होंने मुझे ये सारी की सारी चीज़ें ला के दी थी। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं जो है ऑब्वियसली यहाँ पर वेजिटेबल वगैरह जो है लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ का, तो उन्होंने बोला नहीं ये एक बहुत अच्छी डिश है, आप ज़रूर बनाना। साथ में मैं बना रही थी अचार गोश्त, और इस तरीके से मैंने पालक को जो है ना कट करके रख लिया था। वॉश मैंने इसको नेक्स्ट डे ही किया था, वॉश करके नहीं रखा था, क्योंकि मैं फ्रिज में रखती तो ये बहुत ज़्यादा सौगी और ख़राब सी हो जाती। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है हरा धनिया जो है अलग करती जा रही थी, और हरे धनिया के जो मोटे मोटे से जो स्टेम्स होते हैं वो मैंने रिमूव कर दिए थे, और इसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप करके रख दिया था। तो होता क्या है कि आप लोगों को सालन वगैरह के ऊपर गार्निशिंग करनी होती है और पुलाव वगैरह पर गार्निश करना होता है, और साथ में मैं क्योंकि चने भी बना रही थी उसके ऊपर भी मुझे ये सारा गार्निश करना था। तो इस वजह से मैंने दोनों गड्डियाँ जो है अच्छे से छोटी छोटी सी बारीक करके, और इसको जो है प्रिज़र्व कैसे किया था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। किस तरीके से मैंने इसको प्रिज़र्व किया था, बहुत आसानी से ये अच्छे तरीके से पूरा 1 हफ़्ते तक प्रिज़र्व हो जाता है अगर आप इस तरीके से करते हैं। क्या किया है जी, मैंने इसको एक कांच की मैंने बॉटल ले ली थी, ग्लास बॉटल, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से टिश्यू से बिल्कुल क्लीन कर लिया था कि एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से मैंने उसको टिश्यू से क्लीन कर दिया, और इसके बाद ये जितना भी मेरे पास हरा धनिया था वो मैंने सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया था। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ज़रा सा भी धनिए में भी पानी नहीं होना चाहिए और ना ही ग्लास बॉटल में पानी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डल जाएंगी। साथ में आपने जो कैप लगाना है वो भी मेक श्योर करें कि वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो धनिया है ना आराम से वो 2 वीक्स तक भी चल जाएगा, क्योंकि ड्राई करना है। अब आपने क्या करना है, बस इसको आपने बाहर निकालना है, थोड़ा सा पानी में भिगोना है और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरी जो है प्रिपरेशन हो चुकी थी सारी चीज़ों की, और अब मैं इसके साथ साथ कर रही थी क्या, मैंने यहाँ पर अचार गोश्त के लिए टमाटर वगैरह भी ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे करके रख दी थी, ताकि मैं बस सामान निकालूँ और रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मैं अचार गोश्त बना रही थी, साथ में मैं पुलाव बिरयानी टाइप का बना रही थी, और इसके अलावा पालक चिकन बना रही थी। और अब मैं ये आलू पील कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ जी क्योंकि शाम में मुझे सर्व करना है चना चाट और मैक्रोनी साथ मुझे सर्व करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है आलू भी जो है वो छोटा छोटा कट करके और बॉयल करके रख लूँगी। चने मेरे पास ऑलरेडी बॉयल्ड रखे हुए हैं, क्योंकि मैं बॉयल्ड ही रहती हूँ जो बाहर से मिलते हैं। ठीक है जी, जब सारी चीज़ें आपके पास कहते हैं ना वो चाल बना के रख लो,
तो जब सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी ना तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। बस आपने चीज़ें निकाली और आपने सारा का सारा अच्छा सा मिक्स दे दिया। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से काम किया था। आप लोग मुझसे आइडिया ले सकते हैं कि अगर पूरे डे से भी आप किसी को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं तो ऑलरेडी अगर एक दिन पहले आप सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे तो ना सिर्फ आपका भी टाइम अच्छा गुजरेगा बल्कि आपके मेहमान भी आपसे खुश होंगे कि जी इन्होंने हमें काफ़ी अच्छा टाइम दे दिया और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर ली। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने जो पुलाव बिरयानी बना रही थी उसके लिए मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी। ये मुरादाबादी बिरयानी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है और ये इंतहाई इजी और फ़ौरन बन जाती है। अगर आपके यहाँ कोई अचानक से मेहमान आ जाए ना और आपको उसको बिरयानी सर्व करनी हो तो आप लाजमी इस टाइप की बनाएं। और मुझे तो लगता है कि ना जो तह वाली बिरयानी है ना वो ओवर रेटेड ही है कुछ ज़्यादा, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इस तरह की बिरयानी बनती है जिसको आप डायरेक्टली मसाला लगा के चावल आप डाल देते हैं। बिलीव मी, उसका और तह वाली बिरयानी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम तह वाली बिरयानी के पीछे पड़े रहते हैं, आप ये वाली भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत यमी बनती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे और इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डलती है खुशबू के लिए। सारा जो है साबुत गरम मसाला और स्पाइसेस डाल के इसको मैंने दही के साथ अच्छा सा एक मिक्स दिया था और इसको भी मैंने रख दिया था। साथ में जी मैंने जो है गोश्त जो है ऑलरेडी थो कर लिया था। नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। तो मैंने क्या किया था जी, उसको सारा थॉ कर लिया था और इसके साथ साथ जो है मैंने 4 गोश्त रेडीमेड जो मसाला होता है वो सारा इसके अंदर डाला और जैसे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया। साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर जो है ना डायरेक्ट ही डाल दिए थे और इसको भी अच्छा से जो है मैरिनेट कर दिया था लबन या लबने जिसे कहते हैं उसके साथ। वो भी एक फॉर्म ही है दही की।